नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक है, कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है और यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट हो जाता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो कैसी है माँ चंद्रघंटा की महिमा, चलिए जानें। तो माँ चंद्रघंटा की क्या होती है पूजा की विधि, कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए, क्या भोग लगाए, क्या चढ़ाए, कैसे माँ की कृपा बरसेगी, चलिए करें बात। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री जी। डॉक्टर प्रणव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिषाचार्य जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, माँ चंद्रघंटा की महिमा कैसी है, कितनी अपरंपार है और माँ का स्वरूप क्या कहता है? बिल्कुल, जय माता दी। आज नवरात्र है, तीसरा नवरात्र है। माँ चंद्रघंटा माता का एक स्वरूप है तीसरा। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और किस विधान से होता है माँ चंद्रघंटा की उपासना, और माँ चंद्रघंटा को क्या सबसे प्रिय है, यह सब कुछ आज जानेंगे। और माँ चंद्रघंटा का एक ऐसा स्वरूप है जो असुरों का नाश करती है और जो निगेटिव शक्ति होती है उनका भी विनाश करती है और आप में एक पॉजिटिविटी लाते हैं जीवन में उन्नति के लिए और जीवन में बहुत लाभ प्रदान करने के लिए। जी, सकारात्मकता की बात आपने की और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे जीवन में। तमाम समस्याओं से ज़िंदगी में हम जूझते तो रहते हैं, लेकिन नकारात्मकता हमें और ज़्यादा कष्टों में डाल देती है, समस्याओं में घेर लेती है और इसीलिए सकारात्मकता का बहुत ज़्यादा महत्व है और जो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से प्राप्त हो सकती है। ऐसे में पंडित जी, पूजा विधि के दौरान किन किन खास चीज़ों का ख्याल रखने की आवश्यकता है और क्या चीज़ें माँ को अति प्रिय है जो अवश्य चढ़ाई जानी चाहिए या फिर पूजा विधि के दौरान इस्तेमाल की जानी चाहिए? बिल्कुल, माँ चंद्रमा को बहुत ही प्रिय जो भोजन होता है या जो भी भोग होता है वह बहुत होता है और मस्तक पर तिलक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं जब तक हम अपने मस्तक पर और माता के मस्तक पर तिलक ना लगाए वह हमारा अधूरा पूजन होता है, क्योंकि हमें पूर्ण पूजन करना। आज तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा का और माँ चंद्रघंटा एक आदि शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है कि जो बहुत ही अच्छा स्वरूप लेकर के उत्पन्न है। और माँ जो चंद्रघंटा है वो पूर्ण रूप से उसकी अष्टभुजा है। अष्टभुजा में हर हाथ में उनके तलवार, गदा, भाला, सब कुछ, शंख, पुष्प सब अर्पित होता है और इनका सिंह वाहन होता है। इसीलिए यह दुश्मनों के ऊपर भी गरजती है, जबरदस्त गरजती है। तो ऐसे में हम माँ को क्या आराधना करें? माँ को सबसे पहले हम सिंदूर का तिलक लगाए, पुष्प चढ़ाए, लाल चीज़ों का बहुत प्रिय है और दूध, दही, मिष्ठान का भोग लगाए। ऐसे में माँ को बहुत प्रिय होता है। विधि विधान से आप अगर पूजन करते हैं तो लाभ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि माँ जो होती है, माँ की हम जो आराधना करते हैं उसमें माँ का हनुमान चालीसा माँ का चालीसा कर सकते हैं और हम जो है आरती कर सकते हैं। बहुत सारे लाभ हम माता रानी से प्राप्त कर सकते हैं। और माँ चंद्रघंटा का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, असुरी शक्ति या निगेटिव ऊर्जा आपको छू तक नहीं सकती, आपके घर में भी कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। जाहिर तौर पर, यानी कि अगर आसुरी शक्तियों से अपने आप को, अपने परिवार को आपको बचाना है तो माँ चंद्रघंटा का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना बहुत आवश्यक है। ऐसे में पंडित जी देखिए, कहा जाता है माँ चंद्रघंटा को लाल पुष्प यानी कि लाल रंग का फूल बहुत प्रिय है, इसके बारे में बताएं। साथ ही माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, इसके पीछे की कथा क्या है वो भी बताएं।
बिल्कुल, देखिए माँ को जो लाल रंग पुष्प के जितने भी होते हैं, लाल रंग बहुत प्रिय है और वो अति उत्तम लाल रंग से, जैसा लाल पुष्प हो गए, लाल वस्त्र हो गए, लाल तिलक हो गया, या जो भी कुछ होता है लाल से ज्यादा प्रसन्न होती है। जितना भी होता है लाल जो होते हैं, लाल कलर यानी कि लाल कलर का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन यानी कि हम पूजा पाठ के दिन भी माँ चंद्रघंटा की जब आराधना करते हैं तो हमें भी लाल कपड़े पहनने चाहिए और माता को भी लाल वस्त्र अर्पित करें, लाल ही कपड़े पहनाएं और लाल फूल चढ़ाएं। इनसे काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं जिसकी जो इच्छा होती है अगर आप वही प्रदान करके और उनसे कुछ मांगे तो स्वयं आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। ये सदा सदा से हुआ है। माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमें अर्पित करनी है और वह अर्पित करने से ही काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और देखिए हर इंसान, कोई भी इंसान है, कोई भी भक्त है, अगर नवरात्रि रखता है या कोई भी पूजन पाठ करता है, सबका स्वार्थ होता है। बिन स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता है। तो हम भी माता रानी से स्वार्थ के प्रति व्रत रखते हैं, यानी अपने जो भी दुश्मन हो उनको पराजित करने के लिए, या कोई नकारात्मक शक्ति हो उसको खत्म करने के लिए, या हमारे घर में किसी भी प्रकार का तनाव रहता है उनको शांत करने के लिए। कहते हैं जहाँ माँ का आशीर्वाद हो जाता है वहाँ इस तरह की चीज़ें घर में नहीं होती। घर में क्लेश, बाधाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं सब खत्म होती चली जाती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजन करने से बहुत अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है तो आज माँ चंद्रघंटा की आराधना करें, उनके मुताबिक पुष्प और लाल रंग के वस्त्र चढ़ाए तो आपको उन जो निगेटिव ऊर्जा है यानी जो ब्लैक मैजिक किया है या कोई भी असुरी शक्ति है वो भी सब खत्म हो जाएगी और उनसे छुटकारा प्राप्त होगा आपको, और जीवन में मंगलमय और खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी आपको। और देखिए आचार्य जी, आज की तारीख में भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास अपने खुद के लिए समय नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं मन में, जैसे जो कामकाजी लोग होते हैं अच्छे तरीके से उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर वो माँ को प्रसन्न करना चाहे तो वो क्या कुछ खास कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए अभी जैसे आपने बोला कि भागदौड़ की जिंदगी है, हकीकत में ही इंसान पूरा दिन दौड़ता रहता है और मोस्टली रात को भी दौड़ता ही रहता है। 2-4 घंटे सोता है और बेचारा दौड़ते रहता है। सभी की बात है, आज भाग दौड़ की जिंदगी में हम पूजा पाठ में इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन मैं आज आपको एक छोटा सा कॉमन सा उपाय बताऊंगा और यह उपाय आपको, उपाय भी और एक मंत्र भी, यह करने से आपको अति उत्तम लाभ होगा और माँ चंद्रघंटा का आज आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है, आपको एक मंत्र जाप करना है। ओम नमः महाचंद्रघंटाय नमः, ओम नमः महाचंद्रघंटाय नमः का जाप आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि मन में आस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मंदिर में या बिल्कुल मंदिर में बैठ के भगवान के सामने आराधना करेंगे वही कबूल होगी, ऐसा नहीं है। कहते हैं अगर आप पूजन मन से करते हैं, पूजन भाव से करते हैं तो वो स्वीकार होता है। आप अगर भाव से एक अक्षत यानी एक चावल का दाना भी माँ को अर्पित करेंगे वो भी स्वीकार है, लेकिन आपके भाव से, अगर भाव है तो सब कुछ है, अगर भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ को आप मंत्र जाप करें और कहीं भी अगर आप कहीं भी व्रत नहीं रख पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आपको करना क्या है, आपको एक लाल रंग का सेब लेना है या लाल रंग का अनार ले लेना है और कहीं भी जा करके आप मंदिर में माता रानी के चरणों में रख देना है। अगर बाई चांस आप मंदिर भी नहीं जा सकते तो आप एक अनार, एक सेब लाल रंग की ले और किसी गरीब को दान करते हैं। अगर आप यह भी करते हैं तो आपकी आराधना पूर्ण हो जाती है। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर आप मन से कार्य करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। कोई भी कार्य बेमन करेंगे, कहते हैं कि एक इंसान मन नहीं है और उसको बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिला रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है। कहते भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के चने खाए थे, क्यों खाए थे, क्योंकि उनका भाव था और भाव से वो चने ही उनके लिए अमृत समान थे। तो वही कहा जो भी आप करते हैं तो भाव से करें। माँ को भी, माँ भी केवल भाव की भूखी है, तुम्हारे किसी चीज की भूखी नहीं है। माँ को भाव चाहिए,
भाव से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। जैसे आपकी स्वयं की माता जिसने आपको जन्म दिया, अगर आप किसी भी दिन महीने में सैलरी मिलती है, उस दिन माँ को अगर कोई गिफ्ट ला कर देते हैं, देखो माँ कितनी खुश होती है आपकी। और गिफ्ट नहीं ला कर देते तो भी माँ खुश रहती है। ऐसा नहीं कि गिफ्ट लाएंगे उसी दिन खुश होगी, वो माँ तो माँ ही है। माँ ही ऐसी होती है, जो ऑफिस में भी होंगे आप फोन करके पूछेगी बेटा भोजन करा या नहीं करा, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है। तो हमारे नवरात्र है, आज तीसरा नवरात्र है, माँ चंद्रघंटा का नवरात्र है। माँ हमारा एक ऐसा स्वरूप है जो पल पल आपके क्षण, आपके मस्तिष्क और हृदय में वास करती है। केवल आप बिठा के देखिए, अगर आपके हृदय में माँ ना बैठे तो मैं ज्योति छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मन से, जो भी मन से किया गया कार्य 100% सफल होता है। वो कहते हैं ना, पूत कपूत सुना है पर माता सुनी ना कभी को माता, और इसीलिए माँ की तो कोई होड़ हो ही नहीं सकती है। ऐसे में आचार्य जी, माता ने तमाम दैत्यों का नाश किया। हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं, हम उन्हें कैसे दूर करें, इसके लिए किस खास मंत्र के जाप करने की आवश्यकता है ताकि माँ चंद्रघंटा प्रसन्न हो और हमारी सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाए? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि माँ चंद्रघंटा को तो मैंने एक मंत्र बताया है माता रानी के आगे चलते भी, अगर आपके पास समय है तो बैठ करके 108, अगर आप 108 बार अगर जाप कर लेते हैं तो आपको अति उत्तम फल मिलेगा। और अगर समय नहीं है, आप गाड़ी चलाते समय या ऑफिस में भी जा करके बैठे, वहां भी बैठ करके ओम नमः महाचंद्रघंटाय नमः का जाप कर लीजिए। आप बैठ करके आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। लेकिन जब आप मंत्र कर रहे होंगे, आप अक्षत हाथ में ले लीजिए और थोड़ी सी रोली मिला लीजिए उसके अंदर। अगर वो भी समय पर नहीं है आपके पास तो कोई पुष्प ले लीजिए, आप लाल रंग का हाथ में लेकर के आप जाप कीजिए, और वह पुष्प या अक्षत कहीं भी माता का मंदिर हो वहां आप अर्पित कर दीजिए। और अगर कहीं भी माता का मंदिर भी नहीं होगा तो आप वह अक्षत पक्षियों के लिए खाने के लिए डाल सकते हैं, आपको तब भी अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। और देखिए, लाभ भी प्राप्त होगा, माता की कृपा भी बरसेगी, माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ऐसे में आचार्य जी, एक और सवाल जो मन में आता है, जहन में आता है, वो ये कि कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों की वजह से 9 दिन का जो व्रत नहीं कर पाते हैं, जो पहला और आखिरी करते हैं या आखिरी के 2 करते हैं, क्या उन्हें भी उतना ही आशीर्वाद प्राप्त हो पाता है? जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले यही कहा था, अगर आप मन से है, मान लीजिए कुछ हमारे ऐसे भी भक्त है जो बेचारे हॉस्पिटलों में एडमिट है, लेकिन उनकी इच्छा है मुझे व्रत रखना है। अगर उन्होंने मन से माना कि हे माँ मैं आज आपका व्रत हूँ और मुझे आप वरदान करना, तो हकीकत में माँ तो माँ ही होती है ना, माँ तो माँ ही होती है। जो उनको पुकारे वो दौड़ी दौड़ी चले आए, माँ तो ऐसी होती है। बेशक औलाद ना माँ की करे, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए वो सृष्टि की सारी चीजें छोड़ सकती है, अपने औलाद के लिए भागी चली आती है। तो हमारी माँ है, जगत जननी माँ है, इनसे तो कुछ मांग कर देखिए, ऐसे आपके सामने अर्पित हो जाएगा। भाव से कीजिए, कहते हैं भाव है तो सब कुछ है। आप करके देखिए, मैंने छोटे छोटे से टिप्स बताए हैं, यह भी करके देखेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और ऐसे में आचार्य जी, कुछ बच्चे भी फास्ट रखना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, वो बड़ों से जिद तो करते हैं, अपने पेरेंट्स से जिद तो करते हैं कि हमें भी फास्ट रखना है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो फास्ट भी रख ले और उनकी जो खाने पीने की तमाम इच्छाएं होती हैं या फिर उनकी जो पूरी एनर्जेटिक दिनचर्या होती है वो उसमें डाउन ना होने पाए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये मानिए, अगर बच्चे ने, आपके छोटे बच्चे ने, 5 साल से छोटे बच्चे ने अगर आपके घर में ये कह दिया कि मैं व्रत रखना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी ने भी कहा कि मुझे व्रत रखना है, तो समझ लीजिए माता रानी उनकी जबान पे आके बोल रही है, वो स्वयं कह रही है मैं आपके घर आ रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। वो व्रत कितना भी करे, वो चाहे दोपहर को चिप्स खा ले, कुछ भी खा ले, उनके लिए सब माफी है। कहते हैं बच्चा, बुजुर्ग और बीमार के लिए भगवान के यहाँ भी सब माफ होता है। तो इसलिए बच्चा अगर व्रत रख रहा है, चाहे वो एक समय का भोजन उसने भाव से किया, वो बच्चे बड़ों से ज्यादा उत्साहित होते हैं। कल मैं व्रत रखूंगा, मेरे नवरात्रे शुरू होने वाले, परसों नवरात्रे होंगे, ये नवरात्रे होंगे, वो 10 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। बच्चों को ज्यादा भावनाएं होती है, बच्चों को ज्यादा, बड़ों से ज्यादा आपने देखा होगा बच्चों में उमंग होती है।
कहते बच्चा जो होता है भगवान स्वरूप होता है और बुजुर्ग जो होता है वह भी भगवान स्वरूप होता है। तो इसलिए दोनों के लिए माँ भी कहती है कि आप मन से जो मेरे लिए अर्पित करें, मन से जो मेरे लिए मांगे, वो सब कुछ संपन्न है और सर्वगुण संपन्न होता ही होता है। बिल्कुल, सर्वगुण संपन्न फिर होता ही होता है, बस मन में भाव होने चाहिए और इसी भाव के साथ आप माता रानी को जो भी अर्पित करेंगे वो उसे ज़रूर स्वीकार करेंगी और जाहिर तौर पर आपको फिर भरपूर भर के आशीर्वाद भी देंगी। आचार्य जी, देखिए, तमाम लोग फास्ट रखते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करते हैं। कोई ज़्यादा देर पूजा कर लेता है, कोई कम देर करता है, लेकिन उसका भी आपने उपाय बताया कि भाव के साथ करेंगे तो माता रानी तक आपकी प्रार्थना ज़रूर पहुँचेगी। ऐसे में आचार्य जी, भोग को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास माँ चंद्रघंटा को प्रिय होता है? कहते हैं कि गाय के दूध से बनी हुई खीर हो या भोग हो, प्रसाद हो, वो माता जरूर ग्रहण करती है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, गाय के दूध से, घी से तो कोई भी चीज हो भगवानों को भी प्रिय है, सभी को प्रिय है। कहते गाय में तो खुद ही 36 करोड़ देवी देवता वास है और उनका दूध से खीर बन जाए, खीर बना करके अगर माँ को भोग लगाते हैं या दूध भी अर्पित करते हैं या गाय के दूध से बनी दही भी अर्पित करते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि हमें वही चीज प्रदान करनी चाहिए जो प्रिय होती है। मान लीजिए आपको बहुत प्रिय है कि आपको दूध पीना अच्छा लगता है, अगर हम आपको चाय पिलाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माँ को जिस चीज की जरूरत होती है हम वही जो हमारी सामर्थ्य है। खैर, हम भगवानों को कुछ नहीं दे सकते, हम तो उनके आगे हाथ फैलाते हैं कि माँ हमें दे दे कुछ, क्योंकि हम तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं। हम दे नहीं सकते, लेकिन हमारी भाव है कि हम कुछ सेवा कर सके। हम केवल सेवा करने के लिए ही करते हैं। कोई कहे कि हम माँ को भोग लगाते हैं, कोई कहे कि हम माँ को ये करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य माँ की सेवा कर सकता है। आप सेवा कीजिए, फल जरूर मिलेगा। कहते सेवा की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती, जरूर लाभ प्राप्त होती है। इसलिए छोटे छोटे उपाय करना अति उत्तम लाभदायक। और देखिए, अगर आपको अपने मन के भाव माता रानी तक पहुंचाने हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आचार्य जी वो कहते हैं ना कि उपवास का मतलब सिर्फ खाना ना खाना नहीं होता कि आपने खाना नहीं खाया, आप उपवास कर रहे हैं। उपवास का मतलब होता है काम, क्रोध, मोक्ष, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना। इसके महत्व के बारे में ज़रा समझाएं ताकि लोगों को पता लगे कि सिर्फ खाना छोड़ देना ही उपवास नहीं होता, अपने इन तमाम शक्तियों पर भी हमें कंट्रोल पाना होगा। अपने मन पर कंट्रोल पाना भी उपवास के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। देखिए, नवरात्रे जो होते हैं, उपवास रखने से कोई नवरात्रे नहीं होते हैं। उपवास रखना तो एक अलग परंपरा चली आई है। उपवास रखना है तो आपको क्या उपवास करना है? उपवास करना है छल, कपट, द्वेष, इन सब भावनाओं से दूर हो जाइए आप। अगर आपने इन सब चीजों को दूर कर लिया है तो आपका व्रत वैसे भी व्रत माना जाएगा। कहते हैं मन में कपट रख करके कोई भी कार्य करेंगे, चाहे पूजा करे, आराधना करे या सेवा करे, कुछ भी करे, कोई नहीं लगेगी। निस्वार्थ भाव से जिसने भी जो किया वो सफलता जरूर प्राप्त होगी। मैंने ये 100% जानता हूं कि हमारा स्वभाव है। हम कहते हैं कि हे माता रानी का हम व्रत रखेंगे, लेकिन आप ये देखिए, मैं पूरे 9 के 9 व्रत रखता हूं, लेकिन मैं ये भी ध्यान रखता हूं कि 2 टाइम का अगर मैं भोजन छोड़ता हूं तो 2 टाइम का भोजन मैं जरूर खिलाता हूं किसी को। कहते हैं अपने हिस्से का अन्न अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा जरूर लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात ये, हम व्रत रखते हैं तो व्रत किस चीज की करना? हमें झूठ बोलने का व्रत, इन आंखों से गंदी दृष्टि का व्रत, इन आंखों से हमें बुरी चीज ना देखे, इस जबान से हम किसी को बुरा ना बोले, कानों से किसी की बुरी बात ना सुने और किसी के लिए द्वेष भावना अपने मन के अंदर ना रखे। ये सबसे बड़ा व्रत होता है। बिल्कुल। और अगर हम इन भावों के साथ उपवास रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ तक हमारी बात, हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छाएं ना पहुंचे। ऐसे में देखिए आचार्य जी, माँ चंद्रघंटा को मानसिक शांति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल। देखिए, माँ चंद्रघंटा जो है, आपने देखा होगा चंद्रघंटा, चंद्रमा का नाम आया है। हाँ।
चंद्र घंटा का मतलब चंद्रमा का नाम। और चंद्रमा क्या होता है? शीतल प्रदान करता है, शीतलता, यानी शीतलता। आपने देखा होगा कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है, आप उसको बड़े ध्यान से निहार सकते हैं, बैठ सकते हैं और उनको देख सकते हैं, और आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि वह शांति का प्रिय है। चंद्र घंटा यानी चंद्रमा शांति का प्रिय है। आप सूर्यदेव की मई जून के महीने में सूर्यदेव के सामने देखिए ना, आप 1 मिनट के लिए भी, आप 1 सेकंड के लिए नहीं देख सकते। तो इसलिए चंद्र घंटा माता का जो स्वरूप है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान है। आपको बहुत ही अच्छे और पूरी रोशनी करते हैं, पूरा सर्व कुछ अच्छा करते हैं। ऐसे ही चंद्र घंटा होती है, माँ चंद्र घंटा का भी यही विशेषता होती है कि आपके घर में से निगेटिव ऊर्जा निकाल के और फ्रेश ऊर्जा आपके घर के अंदर आती है, यानी रोशनी ही रोशनी होती है, चंद्रमा की तरह चमकती है। यही होता है बिल्कुल। और माँ का ये स्वरूप इतना मनमोहक है कि मन करता है बस देखे ही चले जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को ये सारी टिप्स बताई, उपाय बताए। तो चलिए, इसी के साथ उम्मीद यही कि पूरे विधि विधान के साथ आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और उन्हें प्रसन्न करके उनका ढेर सारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।